औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं और इस दौरान आपके इल्म में आया होगा कि 2023 के लिए जो पेपर पैटर्न आपका आने वाला है वो स्लाइड चेंज हुआ है। तो आज मैंने कोशिश की है कि 2023 में जो पेपर आपका आएगा, इस पेपर का जो पैटर्न होगा, जो इसकी स्कीम होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्वेश्चंस की, वो किस अंदाज में होगी। आपकी जो नई बुक चेंज हुई है उसके जो 12 यूनिट्स हैं, उन यूनिट से क्वेश्चंस कैसे लिए जाएंगे, आज हम इस को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। देखते हैं कि पेपर किस अंदाज से बनेगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र एहसान कि अल्लाह ने आपको रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अता फरमाया और आपने इबादत करी। आपको 5 जुम्मे इसमें मिले, 30 रोज़े इसमें मिले, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाए और फिर ईद सईद की खुशियाँ अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। और अब मेरे बेटे, अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना होगा। और ये जो अब सिचुएशन आ रही है एग्ज़ाम के हवाले से, तकरीबन 1 महीना है आपके पास और राउंड अबाउट 22 मई जो डेट दी गई है कराची बोर्ड की जानिब से, आपने अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहूं और इस जो प्रेशर है इसको कम से कम करते रहें, आपको एतमाद देते रहें। और ये कॉज है बोर्ड एग्ज़ाम की आपकी, इसमें आपकी हेल्प करता रहूं और इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका मैथ्स का अच्छा हो। तो आइए, इस उम्मीद के साथ कि आपने लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है और अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम रह गया है। आइए अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, जो पहला सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आपको नज़र आएगा वो सेक्शन ए है, एमसीक्यूज़ का है। और ये तकरीबन वैसे ही है काफ़ी हद तक जैसे पुराने सालों में आता था, लेकिन इसमें चेंज बस यही है कि अब ये 20 मार्क्स का सेक्शन ए आपको मिलेगा एमसीक्यूज़ का। और इसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे एक एक नंबर के। और ये आपके जो 12 यूनिट्स हैं न्यू बुक के मैथ्स के, इसमें से सब जगह से ये एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यूज़ में सवाल आता है और 4 चॉइसेस होती हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे जिनके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन पिक करना है और ये लिए जाएंगे 20 क्वेश्चंस। उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है। चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राउंड वर्ड यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे। ऐसी मैट्रिसेस का चैप्टर है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। ऐसे चैप्टर 3 वेक्टर का है, वहाँ से एक एमसीक्यू। चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज़ का है, यहाँ से 2 एमसीक्यू। चैप्टर 5 मिसलिनियस सीरीज़ का है, एक एमसीक्यू। चैप्टर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ से 2 एमसीक्यू। चैप्टर 7 आपका इंडक्शन का है, बाइनरी थ्योरम का है, यहाँ से एक। और चैप्टर 8 फंक्शन और ग्राफ का चैप्टर है, यहाँ से 2 एमसीक्यू। चैप्टर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, यहाँ से 2 एमसीक्यू। 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है, एक एमसीक्यू। 11 ट्रिग्नोमेट्री का है, 2 एमसीक्यूज़। और 12 भी ट्रिग्नोमेट्री का है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज़। तो आप देख सकते हैं राउंड अबाउट 5 एमसीक्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, बाकी रिमेनिंग यूनिट से आ रहे हैं। तो इसमें आपने पैनिक नहीं करनी है। देखें, एमसीक्यूज़ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप पहला काम तो ये करें कि अपना 10 ईयर निकालें और उसमें जो चैप्टर्स हमारे इस न्यू बुक में इंक्लूड हैं उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ सर्च कीजिए। यानी कि जो चैप्टर्स, जो यूनिट्स नई बुक में शामिल हैं, पुरानी किताबें भी थे, उनके जो एमसीक्यू जिस अंदाज से पुराने सालों में आए हैं आप उनको रेडी कीजिए। जैसे कि चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहाँ मिल जाएगा आपको, मैट्रिसेस मिल जाएगा, सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगा, ऐसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, इंडक्शन वाला चैप्टर मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी। कुछ नए चैप्टर्स हैं यहाँ पर इस बुक में, उसमें मैं आपको ये कहूँगा जैसे चैप्टर 3 वेक्टर का है, तो इसके अगर सेकेंड ईयर मैथ का 5 ईयर मिल जाए सेकेंड ईयर मैथ का, तो वहाँ पर ये चैप्टर 9 है सेकेंड ईयर मैथ के अंदर। तो उनके एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आए हैं वो लर्न कर लें, रेडी कर लें, तो वो आपको यहाँ पर चैप्टर 3 कवर कर देगा। बाकी रह गया चैप्टर 5 मिसलिनियस है, तो ये भी कुछ टच फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक में है, कुछ
इसमें एमसीक्यूज उसको देखिए। बाकी जो 8 और 9 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर फंक्शन का है, इसमें चैप्टर 1 है सेकेंड ईयर मैथ्स में, वहाँ फंक्शन का कुछ पोर्शन दिया गया है, आप उनके एमसीक्यूज देखिए। ऐसे ही बाकी यहाँ पर चैप्टर 8 और 9 को आपको अगर एमसीक्यूज अच्छे करने होंगे तो इसके लिए चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, यानी क्वेश्चंस इनके रेडी करने पड़ेंगे 8 और 9 के। ऑटोमेटिकली जब क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे तो ये जो एमसीक्यूज 8 और 9 चैप्टर से आएंगे ये भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल रिलैक्स ये कहना चाहता हूँ कि आप पैनिक ना करें, बल्कि अभी से एमसीक्यूज़ के पोर्शन की तैयारी शुरू करें और इसको टाइम दें प्रॉपरली, क्योंकि ये 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और इन तमाम का सही होना बहुत ज़रूरी है। ये आएंगे आपके 12 यूनिट्स में से ही, बाहर से नहीं आएंगे वो उसके। तो अब ये आपने वर्कआउट करना है, जितना आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला उतना ही एमसीक्यूज़ आपके अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। आई होप जिस बात मैंने आपको बताई आप इस पर वर्किंग करेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की जानिब। पेपर आपको मिलेगा सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए मेरे बेटे सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको सेक्शन बी, यानी जब आप सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज़ का तो उसके बाद एग्ज़ाम में नेक्स्ट पोर्शन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होगा, सेक्शन बी। और ये 40 मार्क्स का है मेरे बेटे। ख्याल करना है कि यहाँ पर 20 मार्क्स का एमसीक्यूज़ का पोर्शन था, 40 मार्क्स का ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पूरा पेपर आपका मैथ्स का 100 मार्क्स का है। तो अब यहाँ सिचुएशन ये है कि आपको सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 14 पार्ट नज़र आएंगे, यानी टोटल 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जिनके नंबर होंगे 4, यानी हर सवाल 4 नंबर का होगा। और आपको इन 14 क्वेश्चन में से 10 लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, तब जाके आपके 40 मार्क्स कंप्लीट होंगे। आई रिपीट अगेन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 14 क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। जो पार्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको 10 पार्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन शॉर्ट होने की वजह से 4 नंबर का दिया गया है। अब ये जो सवाल लिए जाएंगे जिन चैप्टर से, अगर आप उन पर रोशनी डालें थोड़ी सी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैट्रिसेस के चैप्टर से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, वेक्टर से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, सीक्वेंस सीरीज से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। जो मिसलिनियस सीरीज है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ से भी एक सवाल बनाएगा, और इंडक्शन और बाइनरी थ्योरम है यहाँ से भी एक सवाल है। फंक्शन ग्राफ का जो चैप्टर 8 है इसमें याद रहे कि आपको 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो आई होप कि 8.1 और 8.2 जो एक्सरसाइज शुरू की हैं वहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ऐसे 9 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, इसमें जो छोटे क्वेश्चन हों उनको वर्कआउट कीजिए, एक सवाल यहाँ मिलना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई है, 10 चैप्टर 1 बनना है, 11 से 1 बनना है, और 12 क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। आपको करना क्या है, आपको इनमें से 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये मैसेज भी दूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप चैप्टर्स पे वर्किंग कीजिए। जैसे अभी इसके बाद मैं आपको लॉन्ग सेक्शन दिखाऊंगा, सेक्शन सी, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर कर देखें कि वो कौन सा चैप्टर है जो फ्रूटफुल है आपके लिए, जहाँ से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दें ताकि आपके जो नंबर हैं वो कंफर्म हो जाएं। जैसे यहाँ आप देखें कि मैट्रिसेस से 2 लॉन्ग दो शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, 12 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। तो इन चैप्टर को आपको बहुत अच्छा करना होगा ताकि अभी दोनों क्वेश्चन ग्रैब कर सकें। और बाकी ये कि सिचुएशन वाइज चलें आगे, अपनी कंडीशन देखते जाएं। और अच्छी बात यह है कि 14 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 10 करने हैं, चॉइसेस 4 हैं आपके पास, तो इसको आप इंशाल्लाह ईज़िली गो थ्रू कर सकते हैं अगर एक प्लान लेकर चलें अपना। अपनी सिचुएशन को असेस करें, जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको टाइम दें, और जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं उनको बार बार रिफ्रेश करते रहें, तो इंशाल्लाह सेक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो जब ये 10 क्वेश्चन आपके होंगे तो फिर आप जाएंगे अपने अगले पोर्शन पर सी की जानिब। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बेटे काम को आगे बढ़ाते हैं। पेपर आपका ए सेक्शन था 20 नंबर का,
और बी सेक्शन हुआ 40 मार्क्स का, तो अब रह गए 40 मार्क्स मज़ीद। तो 2023 में यही चेंज आया है कि सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ये अब की बार 40 मार्क्स का पोर्शन आपका आएगा एग्ज़ाम में, यानी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन जिनके नंबर होंगे 8, यानी कि आप देखें हर सवाल जो लॉन्ग सेक्शन में आपको नज़र आएगा वो 8 नंबर का है। अगर हम पीछे नज़र डालें सेक्शन बी पर तो वहाँ एक सवाल 4 नंबर का था, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो बड़ा फ्रूटफुल सेक्शन है आपके लिए और आप इसकी अच्छी तैयारी करें। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा कि आपका चॉइसेस कम हैं। 7 क्वेश्चंस आएंगे, हाँ ये अलग बात है, वो इनके अंदर चॉइसेस आपको दे दें ए बी कर या और कर, लेकिन उन 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो मैसेज ऑफ द डे आपके लिए है कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। सेक्शन सी अगर आप पूरा अटैम्प्ट करना चाहते हैं पेपर और इसके 5 क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव टाइम कि आप सेक्शन सी अपना अच्छा करें, वेल प्रिपेयर्ड करें। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ चैप्टर्स, उन चैप्टर्स से ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, लाजमी बनेंगे। आप इन चैप्टर्स को अच्छा रेडी करें, यानी कम से कम आपके इनमें से 5 सवाल ऐसे होने चाहिए जो डैम श्योर आपके रेडी होने चाहिए कि वो आपको करने ही होंगे। 7 में से 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो ये सेक्शन आपका 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये एक सवाल नजर आ रहा है मैट्रिसेस के चैप्टर से, तो मेरे लिहाज से देखें 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से पीछे आ रहे हैं और फिर यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यूज अलग आ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए चैप्टर 2 है। जितना प्रॉपरली आप इसको मैनेज करें, एक एक एग्जाम्पल बुक की करें, एक क्वेश्चन कर लें, तो आपको ये सिक्योर हो जाएगा क्वेश्चन लॉन्ग ये वाला भी और 2 शॉर्ट पीछे वाले भी। फिर आगे बढ़ते हैं, वेक्टर का चैप्टर है और इतना मुश्किल नहीं है, आप उस पर काम करें और देखें कि पॉसिबली जो लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट हो सकते हैं चैप्टर 3 से उसको रेडी करें। और फिर नीचे आते हैं चैप्टर 6 की जानिब, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, उस चैप्टर को बहुत अच्छा कर लीजिए क्योंकि एक सवाल वहाँ से सेलेक्ट होने ही वाला है। और फिर नीचे आ जाए तो इंडक्शन बाइनरी थ्योरम, तो ये चैप्टर 7 आपको बहुत वेल प्रिपेयर्ड करना होगा। तो देखें मैं तो स्ट्रेट आपसे ये बात करूँगा कि आपको ये तमाम चैप्टर, ये 4 चैप्टर नज़र आ रहे हैं 2, 3, 6, 7, इसको तो बहुत ही अच्छा करना होगा ताकि आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर हो जाएँ। फिर अब आपके पास एक सवाल आपको मज़ीद उठाना है, 5 पूरे करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छी करनी होगी, 10, 11, 12, लेकिन 12 में ग्राफ भी पॉसिबली आ सकता है, यहाँ पर साइन कॉस tan का। ऐसी 8 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और 8 से मुमकिन तौर पर ये 8.3 या 8.4 से सवाल लिया जाएगा लॉन्ग में, यानी इसमें भी ग्राफ आना है। तो ग्राफ को इस बार हल्का ना लिया जाए, आप ग्राफ की तैयारी रखिए क्योंकि आपको अटैम्प्ट करना पड़ सकता है सेक्शन सी के अंदर, या चैप्टर 8 के लिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बाकी 10, 11 चैप्टर तो आप वैसे शॉर्ट में रेडी करेंगे। तो अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं। और देखिए पहले अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको बेहतर कीजिए और फिर अपने वीक पॉइंट पे काम कीजिए। इंशाल्लाह ताला ये सेक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार ये गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप ये जो ऊपर चैप्टर देख रहे हैं 2, 3, 6, 7, आपको इनको बुक से अपने यूनिट जो चैप्टर 6, 7 के यूनिट हैं इनको बहुत अच्छा रेडी करना होगा ताकि आप हर वो अपना ऑप्शन कवर कर लें जहाँ से सवाल लॉन्ग बन सकता है। आई होप आप गाइडलाइन समझ रहे होंगे और अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप इनकी तैयारी करें। अभी भी वक्त है आपके पास, अगर आज 26 अप्रैल हुई है तो एग्ज़ाम 22 मई से शुरू होंगे, तो अभी तकरीबन 1 महीना है आपके पास। आपने एक एक दिन को गोल्ड जानना है, इस टाइम को ज़ाया नहीं करना है और इस सेक्शन की अच्छी तैयारी करनी है। तो मैंने आपके सामने आज अल्लाह ताला की दी हुई अता से 2023 जो साल आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, उसमें जो पेपर जिस अंदाज से आएगा, जिस अंदाज से आपको पैटर्न मिलेगा उसको डिस्कस किया है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको इतना ज़्यादा पैनिक ना करें, इतना प्रेशर ज़्यादा ना लें, बल्कि आप इसको ईज़िली जितनी आप में एफ़र्ट है, जितने आप कैपेबल हैं, उस एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए पेपर को रेडी कीजिए। और देखें मैं इससे पहले कुछ आगे बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छा रेडी करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें आप कंप्लीट पेपर दें अपना, यानी जिसमें सेक्शन ए, बी और सी चॉइसेस के साथ आप अटैम्प्ट करें, 100 मार्क्स का पेपर दें और कोई
आपको उस कॉपी को चेक करे टीचर, तभी आपकी वीकनेस का आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और फिर आप ऐसे कर कर जितने ज़्यादा टेस्ट दे पाएंगे उतने आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जब आप प्रैक्टिस में होंगे, मोमेंटम गेन किया हुआ होगा, तो वो कैरी करेगा बोर्ड एग्ज़ाम में आपने, और इंशाल्लाह वो पेपर भी आपका अच्छा हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप फुल पेपर दें और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको कहाँ पर वीक एरिया आ रहा है। जितनी बार आप फुल टेस्ट देंगे उतने आपको चांस मिलेंगे कि अपनी मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर लें और एग्ज़ाम अपना मिस्टेक लेस दे सकें। ये हमें कुछ टिप्स दी हुई हैं सामने आपको पेपर को अच्छा करने की। सबसे पहले एतमाद होना चाहिए आपको अपने आप पर कि आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतना एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखिए और डिसीजन मेकिंग अब आपको खुद करनी होगी, मतलब चॉइसेस जो सिलेक्ट करनी है एग्ज़ाम में, सवाल कौन सा उठाना है। फिर ऐसी कॉपी प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन होनी चाहिए। जितना अच्छा वर्क करेंगे उतने जो एग्ज़ामिनर हैं जो कॉपी चेक करेंगे उनको वो अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन की सिलेक्शन आपकी बहुत केयरफुल होनी चाहिए। जो सवाल आपने बार बार किए हैं जो उन्हीं को अटैम्प्ट करना है। और जब आप पेपर कर रहे हो तो आपकी तवज्जो सारी अपने पेपर पे होनी चाहिए, सराउंडिंग के बारे में ना सोचिए। तभी गलतियां हो जाती हैं जब हम लिख रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसलिए जब आप लिख रहे हों तो पूरी तवज्जो आपकी इस बात पे होनी चाहिए कि आप कॉपी में क्या लिख रहे हैं। और दुआ यही है अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला इस पेपर में आपको बहुत अच्छे नंबर से कामयाब करे। लेकिन उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है, अपने टाइम को पढ़ाई लगाना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी पेपर आपके अच्छे हो जाएंगे। वालिदैन की दुआएं लीजिए और वालिदैन से बोलें वो आपके लिए दुआ करें, और इंशाअल्लाह ये तमाम जो प्रेशर है ये कम हो जाएगा। आपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पैकेज बरामद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।